अच्छा, अब हमने मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर दिए और सपोज करें कि मैं अब दोबारा एक्सेल पर ही रहता हूं और मैं पहली शीट पे चला जाता हूं, ठीक है, या सेकंड शीट पे, किसी भी शीट पे। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने जो यहाँ इंसेंटिव 2 नाम का फंक्शन क्रिएट किया था मिसाल के तौर पर, इसमें मुझे पहले रीजन बताना है कि सैलरी बतानी है, राइट। और अगर मैं यहाँ रीजन पहले बता देता हूँ, वो सैलरी बाद में बताता हूँ और इंटर करता हूँ, तो आंसर मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज कि मैंने फंक्शन में डिफाइन किया था कि पहले सैलरी एंड देन बाद में रीजन। तो ये ज़ाहिर है आप जब पहली दफ़ा काम कर रहे होंगे, आपने खुद बनाए होंगे और तो वो आपको याद भी होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इस बुक पर आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इस फंक्शन की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में आपने फंक्शंस की ज़रूरत पड़ गई, आप उस पर काम करना शुरू करें, तो आपको ये याद नहीं होगा कि यार आपने क्राइटेरिया खुद क्या रखा हुआ था। मेरी बात समझ में? तो उस सिचुएशन में दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप दोबारा मैक्रो खोलें और उसको देखें कि भाई इंसेंटिव 2 नाम का जो फंक्शन आपने क्रिएट किया था उसमें वेरिएबल्स में सीक्वेंस आपने क्या रखी थी। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा जो बेहतरीन तरीका है वो ये कि आप यहाँ पर fx के बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप fx पे क्लिक करते हैं इंसर्ट फंक्शन, या फिर आप इंसर्ट के अंदर फंक्शंस पे भी जा सकते हैं, सॉरी फार्मूला के टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस की लिस्ट दी हुई है, आप फंक्शंस पे भी आ सकते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शंस आपके पास आ रहे हैं या इस fx के बटन पे आप क्लिक करते हैं, यहां पर आपको एक्सेल के तमाम फंक्शंस नजर आते हैं, ठीक है ना। इसमें मोस्ट रीसेंट फंक्शंस जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको नजर आते हैं। ऑल में आपको एक्सेल के तमाम बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाएंगे। आपको अपने फंक्शंस जो आपने क्रिएट किए हैं वो कहाँ नजर आ रहे हैं, वो दिखते हैं आपको यूजर डिफाइंड के अंदर। आप यूजर डिफाइंड में जाएंगे तो जो आपने फंक्शंस क्रिएट किए हैं वो सारे फंक्शंस देखें यहां आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें से आपको इंसेंटिव 2 नाम का फंक्शन यूज करना है। सो आपने इंसेंटिव 2 पे क्लिक किया। इंसेंटिव 2 के फंक्शन को किस तरह से यूज करेंगे, पहले सैलरी बताएंगे बाद में रीजन बताएंगे। चलें जी, ओके करते हैं। अब देखें ये जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, इंसेंटिव 2 नाम का फंक्शन आ गया, कहता है पहले सैलरी बताओ, आपने सैलरी बता दी, बाद में फिर कहता है रीजन बताओ, आपने रीजन बता दिया। सिंपली आपने देखा कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई, रिजल्ट आ गया, ओके कर दिया, आंसर आ गया आपके पास। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई नया फंक्शन, मतलब नया तो नहीं कहेंगे, आप कोई फंक्शन बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप उसकी सीक्वेंस भूल गए तो मसला नहीं है, आप fx करके फंक्शंस की लिस्ट में आइए, यूजर डिफाइंड की कैटेगरी में आइए, अपने फंक्शन को सेलेक्ट करें और देखें जैसे ही आप फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे इंसेंटिव 3 का फंक्शन, जिसमें आप पहले रीजन बताएंगे और फिर आप सैलरी बताएंगे, ओके कर दें। अब यहाँ पर आपको पहले रीजन बताना है और फिर आपको यहाँ पर सैलरी बतानी है, ओके कर दिया। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ये काम कर रहा है। तो ये एक बात आपने ख्याल रखनी है। दूसरी बात ये कि ये फंक्शंस इस वर्कबुक के लिए लिमिटेड हो गए हैं। अगर मैं इस फाइल को अब सेव करना चाहूंगा तो आपको याद है मैंने पहले ही बात कर ली थी कि चूंकि मैक्रोस फाइल बना रहे हैं इसलिए मैक्रो की हर फाइल को अब हम सेव करेंगे XLSM एक्सटेंशन से। सो मैं डेस्कटॉप पे बल्कि अपनी इसी फोल्डर के अंदर इसे सेव कर लेता हूं और लेकिन फाइल का एक्सटेंशन मैं कर देता हूं एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक XLSM, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है बिकॉज कि ये मेरी मैक्रो फाइल है, अदरवाइज बैकएंड के सारे मैक्रोस मेरे डिलीट हो जाएंगे। सो मैंने अपनी फाइल को सेव कर दिया XLSM एक्सटेंशन से मैक्रोस में। लेकिन मेरे ये जो पांचों फंक्शंस मैंने क्रिएट किए हैं ये किसी दूसरी वर्कबुक में मैं यूज नहीं कर सकता। अज्यूम करें मैं कंट्रोल N कर रहा हूं, एक न्यू वर्कबुक मेरे पास आ गई, आप ऊपर देख सकते हैं। और सपोज करें मैं सिंपली लिखता हूं इक्वल्स टू इंसेंटिव। जैसे ही मैं INC प्रेस करता हूं आप देखें इंसेंटिव नाम के कोई फंक्शंस मुझे नजर ही नहीं आ रहे, यहाँ पर आई वाली लिस्ट ही नहीं आ रही। और अगर मैं fx करके जाता हूं और यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन पे जा रहा हूँ, ये देखें सारे फंक्शंस मेरे पास कुछ अलग इक्वेशन से मुझे नजर आ रहे हैं कि भाई ये फंक्शंस तो एक्चुअली फंक्शन एग्जाम्पल फाइल XLSM में मौजूद है, वहां पर पड़े हुए, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है फिलहाल और मैं इन फंक्शंस को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। इवन अगर मैं ये बुक खुली भी है तो आप देखें ये फंक्शंस मुझे यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सैलरी बता दी, लेट सपोज करें जी 10,000 और इंटर, तो उसका बोनस आ गया। लेकिन अगर अज्यूम करें कि ये वर्कबुक ही मैं क्लोज कर देता हूं, अब मैं फंक्शन डिलीट करके मैं दोबारा से फंक्शन पे जा रहा हूं, आप देखें यूजर डिफाइंड के अंदर मुझे वो फंक्शंस भी अब नजर नहीं आ रहे। तो हमेशा से ये याद रखिएगा कि जब आप फंक्शंस क्रिएट करते हैं बैकएंड पे, अगर वो वर्कबुक खुली भी है तो डेफिनेटली आप उस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो बुक ही आपके पास क्लोज है तो फिर वो फंक्शन आपकी किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो उस वर्कबुक के लिए उस वर्कबुक तक लिमिटेड हो गए, ठीक है।
ठीक है, ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जो पहले हमने मैक्रोज के अंदर पढ़ी थी कि मैक्रोज जो है वो पर्टिकुलर बुक के लिए होंगे या मैक्रोज जो है वो तमाम बुक्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो वो आपको मैक्रो डिज़ाइन करते वक्त चीज़ों को ख्याल रखना है। तो यहाँ पर भी यही है कि जो फंक्शन हमने जिस वर्कबुक के लिए क्रिएट किए वो उसी वर्कबुक के लिए लिमिटेड है, दूसरी वर्कबुक में फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, हम चाहेंगे कि ऐसे फंक्शंस क्रिएट करें जो कि हर वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल हो। तो इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा और वो काम ये है, मैं अपनी उसी पहले फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी फाइल है जिसके अंदर मैंने तमाम मैक्रोज इस वक्त फंक्शन के मैक्रोज जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। अब मुझे करना ये है कि ये तमाम फंक्शंस, पांचों फंक्शंस चूंकि मुझे एक्सेल की हर वर्कबुक के लिए चाहिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका कि फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, मुझे हर वर्कबुक के लिए चाहिए, तो मैं इस फाइल को, फंक्शन वाली फाइल को सेव कर दूंगा एक एड-इन के एक्सटेंशन से। मैं जा रहा हूँ फाइल, सेव एज, और यहाँ से ब्राउज के अंदर हमारे पास जो सेव की टाइप होती है, इस टाइप के अंदर से हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सटेंशन है हमारे पास एक्सेल एड-इन, एक्सेल एम, राइट। सो मैंने एक्सेल एड-इन के नाम से इसको सेव करने की कोशिश करनी है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल का एड-इन बनाएंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट के एड-इन के फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले से एक एड-इन मेरे पास यहाँ पर स्टोर है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसी लोकेशन पे सेव करें, आप अपनी मर्जी से भी सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे मेरी एक फोल्डर पड़ा हुआ है एक्सेल VBA नाम से, और उसी के रूट पे ये सेव हो जाए। सो मैंने उस रूट पे जाकर इस फाइल को एज अ एड-इन बनाकर सेव कर दिया। मैक्रो तो ये ऑलरेडी बनी हुई है। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सो फाइल मेरी यहां पर प्रॉपर्ली सेव हो गई है। अब मैं दूसरी एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक पर हूं, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर इंसेंटिव नाम के फंक्शंस मेरे काम नहीं कर रहे। मैं FX पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पर यूजर डिफाइंड के अंदर भी मुझे फंक्शंस नहीं नजर आ रहे हैं। अब मुझे वो तमाम फंक्शंस यहां पर चाहिए, तो चूंकि मैंने एड-इन जो बना लिया है, उस एड-इन को मैं यहां इस वर्कबुक और तमाम वर्कबुक के साथ, इवन एक्सेल के साथ ही उसको इम्बेंड कर दूंगा। उससे मुझे फायदा ये होगा कि एक्सेल की हर वर्कबुक और पुरानी जो वर्कबुक्स मैं अगर खोलूंगा तो उसमें मेरे वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस मुझे दिख जाएंगे। सो मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूं फाइल, ऑप्शंस, और ऑप्शंस में आने के बाद एड-इन्स, एड-इन्स में आने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एड-इन है, इसमें हम गो के बटन पे क्लिक करते हैं। यहां पर देखें हमारे फंक्शंस हमें नजर नहीं आ रहे, नजर आने चाहिए, फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सो हम ब्राउज पे जा रहे हैं, कहां सेव किया था हमने, डेस्कटॉप पे, उसी लोकेशन पे जा रहे हैं और यहां से अपनी उस एड-इन की फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। ये मेरे पास एक्सेल की जो एड-इन है वो यहां पर कनेक्ट हो गया, और जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो यहां पर मेरे पास एक टिक निशान भी नजर आएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये फंक्शन अब इनेबल हो गए। फाइनली मैंने ओके कर दिया, और इसके बाद अब मैं इंसेंटिव के फंक्शन को यूज कर रहा हूं। देखें जैसे ही मैंने IN लिखा, IN वाले जितने फंक्शन है वो मुझे यहाँ पर नजर आना शुरू हो गए। जस्ट मैंने डबल क्लिक किया, कहता है सैलरी बता दो, लेट अज्यूम करें मैंने सैलरी बता दी, इंटर किया, सैलरी का 10% बोनस मेरे पास आ गया, राइट। तो आपकी इस वर्कबुक के साथ अब आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस इनेबल हो गए। इवन मैं इस एक्सेल को क्लोज कर देता हूं बगैर सेव किए, एक्सेल की एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूं, न्यू वर्कबुक ओपन कर दी है, और मैं यहां पर चेक कर रहा हूं इक्वल्स टू इंसेंटिव। देखें यहां पर मुझे वो सारे फंक्शंस नजर आ रहे हैं जो मैंने क्रिएट किए। अगर मैं किसी ऐसी वर्कबुक को ओपन कर लूं जो मैंने पहले कभी बनाई थी, मिसाल के तौर पर ये 2 ईयर सेल्स का डाटा एक वर्कबुक है मेरे पास, इसे मैंने ओपन किया और सपोज एक न्यू वर्कशीट पे मुझे वही फंक्शंस चाहिए, सो मैंने क्लिक किया इक्वल टू इंसेंटिव, ये देखें फंक्शंस मेरे पास यहाँ पर इनेबल हो गए। तो इसका मतलब है कि आप एक्सेल की जो फंक्शंस क्रिएट करेंगे उसे आपको एज अ एड-इन बनाने के बाद किसी भी वर्कबुक के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। बस ख्याल ये रखिएगा कि उस एड-इन से आपको चेक नहीं हटाना है। अगर आपने वहां से चेक हटा दिया तो फिर ये तमाम फंक्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे। अच्छा, उस एड-इन में जाने का दूसरा तरीका यह है कि आप डेवलपर के टैब में आते हैं और यहां पर भी देखें एड-इन और कॉम एड-इन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां से एड-इन पे चले जाते हैं, ये भी एक तरीका है। और मैंने यहां से फंक्शन जो अपने फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे उस एड-इन से चेक हटा दिया है, ओके कर दिया, और अब मैं देखता हूं इक्वल टू इंसेंटिव, ये देखें वो फंक्शंस दोबारा से गायब हो गए। तो इस आई होप कि ये आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा कि आप फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं थ्रू मैक्रोस, उसे अपनी वर्कबुक के लिए कैसे
यूज़ करते हैं, और अगर आप उसे इंटायर एक्सेल की वर्कबुक्स में यूज़ करना चाहेंगे तो आप उसे यूज़ कर सकेंगे। ख्याल ये रखना है कि आपने जब एक दफ़ा फंक्शंस इस्तेमाल कर लिए किसी वर्कबुक के अंदर तो फिर आपने चेक नहीं हटाना है, क्योंकि अगर आपने चेक हटाया, मिसाल के तौर पर लेट अज्यूम करें मैंने चेक हटाया, तो ये रिजल्ट फिलहाल तो नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करके इंटर करूंगा, आप देखें उसका पाथ ही चेंज हो गया, और जब मैं इंटर करूंगा तो आंसर भी 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली जैसे ही मैं उस पर दोबारा से चेक लगा दूंगा एंड देन ओके कर दूंगा, ये रिजल्ट मेरे पास दोबारा से एक्टिव हो जाएगा।